मैं भारत हूं। आंभिक ने छल से देशांतर की मृत्यु से पहले उससे कवच का मार्ग ले लिया। अपने दल के विरोध के पश्चात भी चंद्रगुप्त ने यह निर्णय लिया कि कवच प्राप्त करने में वो आंभिक की पूरी सहायता करेगा। कारण था गुरुकुल का गौरव। मार्ग में आंभिक कई बार षड्यंत्र करने का प्रयास करता है, किंतु चंद्रगुप्त के दल की एकता के सामने वो हर बार पराजित होता है। उधर धनानंद को मारने का मूरा के प्रयास को बड़ी सफलता तब मिलती है जब वो उसके भोजन में विष मिला देती है। दुर्गम चोटी तक पहुंचने पर चंद्रगुप्त और उसके दल को पता चलता है कि कवच तक जाने के लिए उसे गहरी खाई में छलांग लगानी होगी। रुको चंद्रगुप्त, रुको। कूदने दो इसे। वैसे भी इस जैसे मूर्ख से समझदारी की अपेक्षा करना व्यर्थ है। चलो साथियों, गुरुकुल चल के इसकी मृत्यु की सूचना देते हैं आचार्य को। ये विश्वास भरी छलांग मेरी मां और मेरे गुरु के नाम। जय। अरे मूर्खो, वो गुरुकुल से इतना दूर आत्महत्या करने आया था। रुको शशांक, छोड़ना। ये तो हमेशा से ऐसा था। इसकी बात का क्या बुरा मानना? इसे मित्र मानना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब भुगतो इसे। चंद्रगुप्त गए हैं मित्रों, हमारी आंखों के सामने। ये कैसे हो सकता है? क्या सोचा होगा चंद्रगुप्त ने कूदते समय? पता नहीं। मुझे लगता है दुर्घटनावश ही कूद पड़ा। अब क्या करेंगे हम? हमें उसे रोकना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता कि तुम तीनों उस चंद्रगुप्त के लिए क्यों इतना पछता रहे हो। ये वही वनवासी है जिसे गुरुकुल में बार बार सता के आनंद उठाया करते थे। हम देख, अब तुमने एक भी शब्द और कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे जाना पड़ेगा चंदू। तक्षशिला चलना होगा तुम्हें हमारे साथ। तुमसे जो कहा जाएगा तुम वही करोगे। इस पेड़ से हर गिरने वाली पत्ती को नीचे गिरने से पहले तुम्हें पकड़ना होगा। जब तक नींव सशक्त ना हो, इमारत तो ढहेगी। मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं, जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसो। मुझे जाने दीजिए आचार्य। युद्ध क्षेत्र में चाणक्य के मात्र विचार ही तुम्हारे साथ होंगे। युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। ध्वनि चंद्रगुप्त, ध्वनि। अपना ध्यान ध्वनि की ओर आकर्षित करो, फिर तुम्हें वो सुनाई देगा जो तुम सुनना चाहते हो। मैं वीर यात्रा वाले अभियान का नेतृत्व करना चाहता हूं। मैं आंबी के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हूं।
ये कवच अपनी माँ के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं ये कवच अपनी माँ के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ। देशांतर की बात। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि कवच प्राप्त करने के लिए मुझे मरना पड़ेगा? विश्वास की परीक्षा होगी और आज उस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। आज मेरा अपने आचार्य पर आशीर्वाद जीत गया। मुझे पता था मेरे आचार्य कभी गलत नहीं हो सकते। आओ चंद्रगुप्त, हम तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु आप मुझे कैसे जानते हैं? साधना से। हम तपस्वी हैं। तपस्या हमें प्रकृति के हर नियम से ऊपर उठा देती है और हमें हर वस्तु का ज्ञान हो जाता है। साधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम्हें तो साधना के महत्व का ज्ञान होना ही चाहिए चंद्रगुप्त। तुम यहां जो हो अपने गुरु की साधना से हो, अपनी मां के आत्मविश्वास से हो। ये सब साधना के अलग अलग रूप हैं। हाँ ऋषिवर, मेरे गुरु का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है और मेरी मां, वो चाहे जहां भी हो, मुझे याद करते हुए जीती होगी।
याद करते हुए ही जीती होगी। महाराज को खीर पेश की जाए। देख चंदू, देख, तेरी निर्बल माँ ने तेरी हत्या का बदला आज ले ही लिया है धनानंद से। माँ माँ, यहाँ आओ बेटे, मेरे पास बोलो। माँ माँ, मुझे भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं। महाराज खीर खा लें, फिर तुझे भी खिला दूंगी। महाराज से पहले थोड़े खाते हैं अच्छे बच्चे। मगध नरेश धनानंद का बेटा हमारा राजकुमार भूखा है और आप हैं कि उसे शिष्टाचार सिखा रही हैं। छी 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 छी। शूरनंद, यहाँ आओ। आज हम स्वयं तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। आओ। ये तो अनर्थ हो जाएगा भगवान। मैं बाल हत्या का पाप नहीं कर सकती। नहीं राजकुमार, उसमें विष मिला है। उसमें विष है। किसने भेजा है तुम्हें? मेरे पुत्र के प्यार ने। जिसकी तूने हत्या करवा दी। हाँ धनानंद, मैं उसी चंद्रगुप्त की अभागी मां हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उसके हत्यारे को मार न दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। क्या करेगा तू? मारेगा ना मुझे? तो मार डाल। लेकिन इतना याद रखना धनानंद कि तेरे हर अत्याचार का बदला लेने के लिए एक न एक दिन अवश्य कोई आएगा। और जिस दिन वो आएगा ना, उस दिन तुम मिट्टी में मिल जाएगा। ये एक माँ के धधकते हुए मन से निकला हुआ शाप है तेरे लिए। ओ, तो ये उसी नालायक लड़के की माँ है जिसने उस खुली शिखा वाले बामन को बचाने का दुस्साहस किया था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? हाँ, चाणक्य। वो भी ऐसी अनर्गल बातें किया करता था।
धिनकिट धा 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 धा। अगर किसी ने हमको तब बताया होता कि उस पागल लड़के की एक पागल मां भी है, तो हमारा राक्षस उसी समय तुम्हारा प्रबंध कर देता। बड़े दुख की बात है, हमें चंद्रगुप्त को गुप्त तरीके से मरवाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, उसकी मां को हम पूरे धूमधाम से मरवाएंगे। सार्वजनिक मृत्युदंड दिया जाता है इसे। मृत्युदंड। मर चुका है चंद्रगुप्त। कब तक यहाँ बैठ के उसकी प्रतीक्षा करोगे? चुपचाप हमारे साथ तक्षशिला वापस चलो। नहीं, चंद्रगुप्त के बिना हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। नेता था दल का, मित्र था वो हमारा। हम जानते हैं कि तुम सब सत्य से आंखें नहीं मिला पा रहे हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम लोग ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि हम अकेले तक्षशिला वापस नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमारे साथ ना आने के भावनात्मक बहाने बना रहे हो, जिसे गुरुकुल में बात बात पे सताया। आज अचानक मरने के बाद वो तुम्हारा नेता, भाई और मित्र बन गया। बदल लो रंग, जितने चाहे उतने रंग बदल लो। हम भी यहाँ तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक तुम लोग हवा से धरती पर वापस नहीं आ जाते। एक बार सत्य स्वीकार लो, उसके बाद अपने आप उस चंद्रगुप्त को बुलाकर हमारे साथ वापस चलोगे। ठीक है, हम तीनों चलेंगे तुम्हारे साथ। विलंब से ही सही, पर बात समझ में तो आई तुम्हारे। गुरुकुल नहीं आंबे, वहां नीचे चंद्रगुप्त के पास जाएंगे। बिना किसी भय के उसने नीचे छलांग लगा दी, क्योंकि उसे अपने आचार्य पर आस्था थी और हमें उस पर। इसलिए हम सब भी नीचे छलांग लगाएंगे। बातें, मात्र बातें। तुम लोग हार चुके हो, समझ गए? हार चुके हो तुम लोग। करो प्रतीक्षा, किंतु हम वापस जा रहे हैं, और वो भी अकेले। नहीं आंबे, हम तुम्हारी तरह नहीं, हमें साथ निभाना आता है। इसलिए हम सब एक साथ नीचे छलांग लगाएंगे, और तुम्हें भी हमारे साथ आना पड़ेगा आंबे।
यहाँ तक तुम हमें लेकर आए, अब यहाँ से नीचे हम तुम्हें लेकर जाएंगे। भागो, पकड़ो उसे। तथ्य सत्य सिद्ध होते हैं मनुष्य की आस्था से, उसके विश्वास से। मैं बस इतना जानता हूं चंद्रगुप्त, जिस भी योद्धा ने वो कवच प्राप्त कर लिया उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तथापि उस कवच को भी प्रतीक्षा है, उस कवच को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, एक सर्वश्रेष्ठ। ऋषिवर, ये कवच। वत्स, आज यहां तुम जो भी देखो, ना उस पे संदेह करना, ना कोई प्रश्न। समझ गया ऋषिवर, मैं यहां तक पहुंच गया, यही वीर यात्रा की सफलता है, यही मेरी जीत है। अब क्या यह कवच मैं ले जा सकता हूं ऋषिवर? इतनी शीघ्रता नहीं वत्स, इस कवच को तुम ऐसे नहीं ले जा पाओगे। अर्थात? आस्था ही तुम्हें यहां तक ले आई है वत्स, आस्था ही तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम तुमसे 3 प्रश्न पूछेंगे, यदि तुमने प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो तुम्हें कवच मिल जाएगा। यदि तुम एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम यहां बंदी बन जाओगे सदा के लिए। तुम चाहो तो बिना कवच लिए वापस जा सकते हो। यदि कवच चाहिए तो हमारे प्रश्नों की चुनौती स्वीकार करो। तुम क्या चाहते हो, इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। इस कवच को प्राप्त करने के लिए मैं हर चुनौती का सामना करूंगा ऋषिवर। आचार्य, तूफान आने की संभावनाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। चलें? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक योद्धा और राजा में क्या अंतर होता है? एक योद्धा की सीमा होती है उसकी शारीरिक क्षमता, परंतु राजा वो जो शारीरिक क्षमताओं से अपनी संस्कारिक तथा आत्मिक शक्ति के आधार पर
बहुत आगे तक जाने की क्षमता रखता हूं। एक योद्धा के लिए युद्ध में क्या नहीं होता। कष्ट। एक योद्धा के लिए युद्ध में कष्ट नहीं होता, क्योंकि युद्ध में भय है, आघात है, जय है, पराजय है, जीवन है, मृत्यु है। परंतु एक वीर योद्धा के लिए युद्ध में कष्ट नहीं होता। यदि तुम्हें यह कवच मिल गया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम विश्व विजय अभियान के लिए निकल पड़ोगे? विश्व विजय मेरा लक्ष्य नहीं बन सकता, परंतु हाँ, इस कवच को प्राप्त करके मैं उसे भी जीतना चाहूंगा, क्योंकि उसे जीतना मेरे आचार्य के लिए उचित अथवा आवश्यक होगा। किंतु यदि मैं शरीर हूं तो मेरे आचार्य मेरी आत्मा है, और उन्होंने सदैव मुझे यही सिखाया कि जो भी व्यक्ति अपने आत्मा की बात नहीं माने वो व्यक्ति पराजित होगी। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए चंद्रगुप्त। ये कवच अब तुम्हारा हुआ। शत शत प्रणाम है तुम्हारे गुरु चाणक्य को, जिन्होंने तुम्हें इतनी छोटी सी वय में इतना तैयार किया है। जब तक तुम्हारे मन में गुरु के लिए आदर रहेगा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। साधो चंद्रगुप्त, साधो। सत्य कहीं, इस कवच का उत्तराधिकारी इतना छोटा बालक होगा, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। तुमने हम सबको चमत्कृत कर दिया है चंद्रगुप्त। शत शत प्रणाम है तुम्हारे गुरु चाणक्य को, जिन्होंने तुम्हें इतनी छोटी सी वय में इतना तैयार किया है। जब तक तुम्हारे मन में गुरु के लिए आदर रहेगा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। नया भूकंप आने को है। इससे पहले कि ये टापू अपने स्थान से विचलित हो जाए, इससे पहले कि ये जलमग्न हो जाए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। आओ वत्स, हम तुम्हें इस चोटी का सरल एवं निरापद मार्ग बताते हैं। आओ। आचार्य, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रकृति की सहायता से मातृ ऊर्जा एवं अपनी आत्मा का संदेश भेज रहा था जहां इनकी आवश्यकता है। अच्छा आचार्य, फिर तो मैं भी अपनी माता को मंत्रोच्चारण से संदेश भेज सकता हूं ना?
से नहीं छोड़ूंगा चाणक्य। तुम्हारे षड्यंत्रों का पता करके ही रहूंगा मैं। क्यों कर रहे हैं आप मेरा पीछा आचार्य सुखदेव? दिया नहीं उत्तर आपने मेरे प्रश्न का। प्रश्न तो मुझे आपसे पूछने हैं आचार्य चाणक्य। कितनी ही बार मैंने आपको संदेहास्पद परिस्थितियों में देखा है, कभी भद्रभट्ट की सहायता से और कभी इस पुरुष तत्व की सहायता से आप संदेश भेजते रहते हैं। मैंने उस दिन स्वयं रसायन अनुसंधान के आचार्य को आपकी कुटिया में देखा। अब एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही आचार्य चाणक्य कि अर्थशास्त्र के आचार्य का रसायन शास्त्र के आचार्य के साथ कैसा संबंध। अब आप ही बताइए आचार्य चाणक्य, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं यह जानने के बाद संभव है कि आपको निराशा हो, किंतु जो आपने किया है, यदि उसका पता गुरुकुल में सबको चल गया तो क्या करेंगे आप? तुम कहना क्या चाहते हो चाणक्य? जो कहना है स्पष्ट कहो। कहां है आपके प्रिय शिष्य अंबिक? गुरुकुल आ नहीं रहे कई दिनों से। कहां भेजा है उन्हें आपने? और किसके साथ भेजा है? कोई विशेष प्रयोजन होगा। ये फिर अपने क्रियाकलापों को छुपाने के लिए बात को घुमा रहे हैं आप आचार्य चाणक्य। ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मनोविकार व्यक्ति उचित अनुचित का भेद भुला देते हैं, किंतु आचार्य सुखदेव, अभी जिन प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष रखा, संभव है आपको बहुत शीघ्र उनके उत्तर देने पड़े। मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं चाणक्य। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। जब अपराध नहीं किया तो क्यों दूं उत्तर? मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। बड़े खेद के साथ सूचित कर रही हूं, मैं मूरा को नहीं बचा पाई। महाराज धनानंद को मारने के प्रयास में वो पकड़ी गई। उसे मृत्यु दंड दिया गया है। मूरा संबंधित सूचना मुझ तक विलंब से पहुंची, फिर भी उसे ना बचा पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं आचार्य।
चलो, बहुत हो गई बातचीत। अब ये कवच हमें दे दो। कवच के लिए चंद्रगुप्त कूदा था, तुम नहीं। कोई भी कूदा हो, पर इसे ये कवच हमें देना ही पड़ेगा। छोड़ो छोड़ो हमें। अरे पागल हो गए हो क्या? छोड़ो ना। क्या हो क्या गया है तुम तीनों को? बुद्धि से काम लो। हम कह रहे हैं अभी भी समय है, बात को समझो। अंबिक कुमार है हमारा नाम। हम तुम्हें जीवन की सारी समृद्धियां देंगे, बस हमें जाने दो, जाने दो हमें। छोड़ दो हमें, हम तुम तीनों को धन धान्य भरा जीवन देंगे। शशांक, नहीं नहीं शशांक, हम तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बना देंगे। तुम तीनों को धन धान्य जीवन देंगे हम। और आदित्य, तुम्हें तो हमने अपना महामाती बनाने का कब से सोचा है। दुकान, हमारी बात तो सुनो। तुम जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे। छोड़ दो हमें, बस हमें छोड़ दो। नहीं, मत बांधो ऐसे। बांधो देते, लो। वैसे शशांक, ये बेल से हम अपने हाथ क्यों बांध रहे हैं? हाँ, वही तो हम भी जानना चाहते हैं। वो इसीलिए, ताकि इतनी ऊंचाई से गिरे तो हम सब साथ में रहें। नहीं, मत सुनो इसकी बात। पागल हो गया ये। चंद्रगुप्त मर चुका है, मर चुका है वो। यही तो पता लगाने हम नीचे जा रहे हैं। चलो। नहीं नहीं, रुक जाओ। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वापस आ गया। मुझे विश्वास था कि तुम वापस आओगे। और ये कवच कैसे मिला तुम्हें? हाँ, और वहाँ पे नीचे क्या था? क्या था वहाँ पे? मैं जब यहाँ से कूदा था तब चलो, बहुत हो गई बातचीत। अब ये कवच हमें दे दो। बात तो सुनो अंबिक की। हाँ। मती मारी गई है इसकी। कवच के लिए चंद्रगुप्त कूदा था, तुम नहीं। कोई भी कूदा हो, पर इसे ये कवच हमें देना ही पड़ेगा। क्योंकि हम ये भली भांति जानते हैं चंद्रगुप्त कि तुम कितने भी साहसी हो, पर तुम्हारा मन बहुत कोमल है। नहीं मिलेगा कवच। क्या करेगा तू? क्या करेगा बताना। रुको चंद्रगुप्त, यदि तुमने एक भी पग आगे बढ़ाया तो मैं ये बेल छोड़ दूंगा। बोलो चंद्रगुप्त, कवच मैं तुम्हारे मित्र। बोलो। मुझे मेरे मित्रों का जीवन चाहिए।
हमने कहा था ना चंद्रगुप्त, तुम्हारा मन बहुत कोमल है। चंद्रगुप्त, इतिहास सदैव विजेता लिखते हैं। You know?